अभी आपने कई ब्राह्मणों के बारे में आपने बताया, तो क्या इस शासन से ब्राह्मण कहीं देखिए, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों के साथ छलावा कर रही है। आप देखिए कि केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खास करके मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिए कि जो ब्राह्मणों का इतिहास रहे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के इतिहास रहे हैं। भाई हम लोग हर ब्राह्मण अलग अलग पार्टी में राजनीति करता है, लेकिन जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया और अटल आडवाणी मुरली मनोहर भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर, लेकिन जब इनकी सरकार आई है तो तीनों लोगों को हाशिए पर इन्होंने करने का काम किया। तो क्या ब्राह्मण समुदाय का इन्होंने तिरस्कार करने का काम नहीं किया? और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, आप बताइए कि ब्राह्मणों के प्रति कितना अत्याचार इनके द्वारा किया जा रहा है। तमाम ब्राह्मणों को इन्होंने हाशिए पर रख दिया है। अच्छे लेवल के ब्राह्मणों को किसी संगठन में अच्छे पदों पे नहीं रखे हैं, सिर्फ छलावा कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं ब्राह्मणों के साथ। आप देख रहे हैं कितने लोगों की हत्या, कितने ब्राह्मणों की हत्या इनके द्वारा की गई है। तमाम ब्राह्मणों की हत्या की गई जहां पर इन्होंने कोई अपना सहयोग नहीं दिया, योगदान नहीं दिया। इस तरह से ब्राह्मण पूरा महसूस कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हम लोगों को बहका करके वोट लेकर के सत्ता प्राप्त की है, हमारे साथ छलावा कर रही है। और आने वाले समय में ब्राह्मण देखिए बहुत बोलता नहीं है ब्राह्मण, लेकिन ये स्ट्रिक्ट पॉइजन है। ये जब मन बना लेगा तो निश्चित तौर पर चाहे दिल्ली की सत्ता हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो, उखाड़ करके बात करेंगे। ये संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उसमें हम डिप्टी लाइब्रेरी हुआ करते थे। तो जौनपुर के नाते इनको ब्रेल लिपि हिंदी के लोग दिया करते थे कि पढ़ते थे कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ते थे, इसमें संदेह नहीं है। पढ़े लिखे सब कुछ किए, ये विद्वान हुए लेकिन विद्यावान नहीं हुए। विद्वान होना विद्यावान होना दोनों अंतर है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उतना बड़ा विद्वान कोई था नहीं, धरती में कोई नहीं था, न उसके पहले कोई था, न आज है न होगा। रावण का हर शास्त्र हर चीज का पंडित था, ज्योतिष का पंडित था, हर चीज का पंडित था, कर्मकांड का पंडित था। कर्मकांड की प्रतिमार जानते हैं, भगवान राम ने से कर्मकांड कराया था, लिंग स्थापित होकर पूजा, और इतना बड़ा विद्वान था। उसके काम मुस्ता पंडित मुस्ता जो था त्रिभुवन में और दूजा है, अपने चीज़ों को काट मैन करके चला है। लेकिन यह विद्वान था, विद्यावान नहीं था। विद्यावान न होने के नाते राक्षस कहा गया। हम भट्टाचार्य विद्वान है लेकिन विद्यावान नहीं है। विद्यावान केवल हनुमान जी कहा जाता है। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। केवल एक उपाधि अगर विद्यावान कहिए हनुमान जी ने कहा गया और दूसरे ने कहा गया। तो राम भट्टाचार्य जी ये विरोध कर, आप बताइए आचार्य हैं ये आचार्य कहते हैं, अपने आचार्य राम भट्टाचार्य कहते हैं। भट्टाचार्य में ही आचार्य छिपा हुआ है। और उपाध्याय का मतलब होता है उप समीपे अधिकतम की उपाध्याय। ये टाइटल्स हैं। जैसे अभी हमारे यादव जी बोल रहे थे, यादव जात नहीं है, यादव टाइटल है। आप अपना आपका कुल यदुवंश है, यदुवंश से यादव चलाया। जैसे भगवान राम का सूर्यवंश है और कुल है रघुवंश, कुल रघुवंश है और वंश सूर्यवंश है। जहाँ जो जैसा कार्य करता था वैसे इसको उपाधि मिल गई। उस उपाधि को कालांतरण हम लोगों ने टाइटल बना दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। सारे लोग एक है, सब मानव है, हमारी जात मानव जाति है। कोई ये जो उपाधियाँ जो कर्म करते, जिससे पहले अब यादव बताते हैं इनको पहले आप ही कहा जाता था। रसखान लिखा है क्या रामभद्राचार्य का विद्वान या रावण से तुलना किया जाए? रावण से तुलना कोई नहीं करते। रावण से तुलना विद्वान था। ये रामभद्राचार्य लिखते हैं। ये आचार्य से अगर इनको विरोध है, अगर इनको उपाध्याय से विरोध है, चतुर्वेदी से विरोध है। उपाध्याय का मतलब होता है उप समीपे अधिकतम इस उपाध्याय, जिसके समय बैठ करके अध्ययन किया जाए। आचार्य जिसमें वही अध्ययन जो जिसमें आचार्य की बात होगी। यह आचार्य अपने सामने आचार्य लिखे हुए हैं रामभद्राचार्य। अगर इनको आचार्य से विरोध है, विरोध क्यों किए हैं? अच्छा, इसका आधार क्या दिए हैं कि लोग दक्षिणा लेकर के विद्या नाम देते हैं। अब तो दक्षिणा लेते थोड़ी बहुत लेते थे, अब तो सब अध्यापक हैं, सब पैसा लेते हैं कि तुम 25 लाख कथा कहने जाते हैं।
ये कथा 25 लाख कहते हैं, इनसे बड़ा नीच कौन होगा? अगर निश्चितता और संस्था का मापदंड यही माना जाए, पैसा लेते हैं कि 25 लाख रुपए के नीचे पैसा नहीं लेते हैं। और रामभद्राचार्य जी तो कोई कार्यक्रम आप कराए देख लीजिए। तो ये मतलब अगर विद्वान बनते हैं, संत बनते हैं, तो इनको संयमित भाषा बोलनी चाहिए, भाषा संयम होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा से समाज का हितैषी रहा। अयम निज परोवती गणना लोकचेत शाम उदार चेतना वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चेत वाले जो होते थे वो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते थे, और पूरी वसुधा जो है जन्मना जायते शूद्र संस्काराद विद्यते वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्मजानीति ब्राह्मण। जन्म से सभी जो भी पैदा होता है सभी शूद्र माने क्षुद्र बुद्धि, सकार को व्याकरण से सकार हो गया, तो सभी क्षुद्र बुद्धि हैं, छोटी बुद्धि वाले। लड़का चाहे जिस जात का पैदा हो, जिस घर में पैदा होता है, उसकी बुद्धि खराब रहती है। लेकिन जब उसके अंदर संस्कार दिया जाता है वही मुलायम सिंह यादव बनता है, वही मायावती बन जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी बन जाते हैं, वही लाल कृष्ण आडवाणी बन जाते हैं, वही नेहरू जी बन जाते हैं, जब उनका संस्कार दिया जाता है। तो संस्कार से ही सब रुकी भी। तो संस्कार जो बढ़िया होगा, तो बताए आपने कि व्यास भी देखिए ब्राह्मण माने गए, विश्वामित्र भी ब्राह्मण माने गए, राजर्षि और ब्रह्मर्षि में लड़ाई झगड़ा हुई लेकिन उनको ब्रह्मर्षि मान लिया गया। तो हमारा जो उद्देश्य है यह सबकी संरक्षा सुरक्षा है, हर जाति का, हर जीव का। तो हर जीव के बारे में हमारे यहाँ वेद का वाक्य है, सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। सह माने साथ, नौ माने हम लोग एक साथ चलें, ये पूरी सृष्टि के लिए है। सहनौ भुनक्तु, एक साथ हम लोग खाएं पिए रहें। आप विचार कीजिए, समाज में जगह जमीन सबके पास नहीं हुआ करती, लेकिन हर लोग उसी जगह जमीन में रह करके काफ़ी हिस्सा ले लिया करते थे। और हमने तो पेड़ को, पीपल को माना है, नीम को माना है, और तुलसी को माना है, गाय को माना है। हम तो जंतुओं को मानते हैं, पेड़ों को मानते हैं, उसमें कहाँ जातवाद हम मानते हैं। और हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। हम कहते हैं क्या, स्वस्तिनः इंद्रो, सबका कल्याण हो, हे इंद्र स्वस्तिनः, सबका कल्याण हो। और देव शांति ही, जब कोई काम होता है आकाश से मनाते हैं, तो हे देव आप शांत रहिए, पूरे वसुधा का कल्याण हो। पृथ्वी शांति है, पृथ्वी आप घूमो मत, भूडोल मत आवे, इसमें हम पढ़ते हैं। और कौन, जिनका संस्कार हुआ, केवल ब्राह्मण का नहीं संस्कार हुआ, तमाम लोग वेद पढ़ रहे हैं, तमाम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं। आपके सुजानगंज बाबू साहब थे, ज्योतिष के प्रकांड पंडित, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बगल में, उनका जैसा प्रकाश किसी का था नहीं। तमाम ऐसे वेद के जानकार हुए हैं, उस जात से कुछ नहीं। अभी तो हम लोग भ्रांति पैदा कर दिए, कुछ स्वार्थ तत्व वाले अपने निजी लाभ। कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो कि अपने बच्चों को मूर्ख बना करके और उनकी जीविका उपार्जन करने के लिए समाज में एक विकृति पैदा की। लेकिन ऐसी बात है नहीं, अगर जो वास्तविक ब्राह्मण होगा तो वो सबके कल्याण की बात करेगा। वही हाल पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी की है। जब इनकी स्थापना 2006 में इन्होंने किया था, तो पहले इन्होंने कहा कि संस्कार रखा जाए, हम लोग कभी से जुड़े हुए हैं, सबके अंदर संस्कार दिया जाए। उसमें ब्राह्मणों के अंदर विशेष रूप से इसलिए लिया गया, ब्राह्मण के बच्चे जो हैं वो पददलित हो गए। जब ये गड़बड़ हुई तो सभी उनके पीछे जितने लोग थे सभी, क्योंकि आप मानते हैं गंधम प्रथम महीसुर चरना, वही पुरानी बात थी, ये ब्राह्मण थे। उसमें आया चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म भावसः, गीता में आया है। चारों वर्णों को भगवान कहते हैं मैंने बनाया है, गुण और कर्म से बनाया, जात से नहीं बनाया, जन्म से नहीं बनाया। जिसके अंदर गुण आ जाएगा, जिसके अंदर कर्म आ जाएगा, वही ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन गुण कर्म आवे तो गुण कर्म ब्राह्मणों का था, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करना, अच्छा ही कर्म था। इसके अलावा ब्राह्मणों का कोई काम नहीं था। जो ही इसको कराता वही ब्राह्मण मान लिया जाता था। तो हमारे अंदर जो हमारे जनरेशन आई वो गड़बड़ होती है। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि अगली पीढ़ी हमारी ब्राह्मणों की तिलक लगावे, चोटी रखे, जनेऊ पहने और भक्षाभक्ष, लेहालेह, चोसाचोस, पेयापे, इन सब अपदार्थों को न ग्रहण करे। इनको पहले सुधारा जाए। जब ये सुधर जाएंगे तो सारी जातियाँ, सारे लोग, क्योंकि अनुकरण इनका करती है ना। आज भी आपसे बता दूँ, पश्चिमांचल में हूँ, वहाँ के लगभग जाति यादव और ठाकुर
या अन्यान जात, हमारे यहाँ सवेरे भीड़ लगती है। मैं कैसे कहूँ मैं ब्राह्मण, मैं सबको चाय पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, सबको मुहूर्त बताता हूँ, सबके यहाँ कर्मकांड करने जाता हूँ। आज भी पैर हमारा थाली में धोया जाता है। कहीं है ऐसा? केवल हमारे कर्म पर, हमारे धर्म पर लोग ले जाकर भीतर बैठाते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। गुरु जी हमारे, तो इन्हीं ब्राह्मणों को सुधार करने के लिए हमारा पहला उद्देश्य है। और हम सबको मिलाना चाहते हैं कि सब सुधरें, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें। इसमें कोई किसी, हम संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, मैं आपको दिखाऊं चल करके, करीब 30-40 हरिजन की लड़कियां जो कि असहाय हो मेरे यहाँ पढ़ रही हैं, उनसे मैं दुलाव करूँगा तो वो आएंगी पढ़ने, और उनको वो चंदन लगाती, प्रज्ञा अगरबत्ती दिखा के आती हैं, अपने अपने यहाँ टांगी हुई, मैंने उनको सिखलाया है, और तमाम श्लोक बोलती हैं। तो हम लोग ये सुधार पर हैं कि इस ढंग से हमारा समाज सुधरे। आज समाज में देखिए क्या मचा हुआ है, तो समाज को सुधारने का मुख्य उद्देश्य है। और रत्नाकर भाई साहब को इसीलिए हमने रखा, ये मजबूत आदमी है, खोजते खोजते हम लोगों को मिले। तमाम अध्यक्ष 2-2 महीने बदले गए, मजबूत तो बहुत, 2-2 महीने पर तमाम अध्यक्ष हम लोगों ने बदला। कम से कम आप 7-8 अध्यक्षों को बदला। हमसे आपकी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आप तो 86 साल के बुजुर्ग हैं, आपका अनुभव, आपका अध्ययन बहुत विशिष्ट है, आप जिसको चयन करेंगे हम लोग आपके साथ हैं। तो बड़ी आशा से, बड़ी विश्वास से, और इसलिए नहीं कि केवल ब्राह्मणों का आप कल्याण किए, आप पूरे जनपद में जो भी असहाय हो, जो भी निर्बल हो, जो भी निर्बल हो, लेकिन हाँ ब्राह्मण माने बुद्धिमान, जो भी बुद्धिमान हो उसके साथ अन्याय होता है उसके साथ हम रहेंगे, आप रहेंगे, सब कोई मिलकर रहेंगे। यही हम लोगों का इसका